नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। हम सभी के मन में यह इच्छा अवश्य रहती है कि आयु के किसी न किसी स्टेज पर हम अपना घर बनाएं, एक अपना घर अपनी मेहनत की कमाई का, जिसे हम ये कह सकें कि यह मैंने बनाया है अपने परिवार के लिए, और उस घर में हम अपने परिवार के साथ सुख शांति से रह सकें। कुछ की यह इच्छा बहुत जल्द पूर्ण हो जाती है और कुछ को जीवन भर प्रतीक्षा करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, और तब जाकर कहीं अपने सपनों का घर अपना हो पाता है। संभव है आप में से भी कुछ मित्र इसी प्रकार का प्रयास कर रहे हों, इस प्रकार का ख्वाब देख रहे हों या कोशिश कर रहे हों और जानना चाह रहे हों कि आपके अपने सपनों का घर आपका अपना कब होगा। तो मित्रों, आज हम आपको आपके सपनों का घर आपका अपना कब होगा यह बताने जा रहे हैं। इसके लिए ज्योतिषीय योगों का हम प्रयोग करेंगे, उनकी सहायता लेंगे और उनके आधार पर आप अपनी कुंडली के मूल्यांकन कर अपनी कुंडली से जान सकते हैं या जान पाएंगे कि आपको अपने सपनों का घर कब मिल सकता है। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं। जब कोई भी व्यक्ति घर बनाना चाहता है तो सबसे पहले उसे एक भूमि की आवश्यकता होती है, क्योंकि भूमि पर ही घर का आधार होता है, उसकी नींव होती है, और वहीं से उस घर का, ये कह सकते हैं कि एक बीज, घर का बीज जन्म लेता है या इच्छा जन्म लेती है या उसे एक साकार रूप दिया जा सकता है। तो भूमि के लिए हम देखते हैं ज्योतिष में मंगल ग्रह को। तो मित्रों, सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि भूमि का कारक ग्रह मंगल ग्रह है। अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में है, सुस्थित है, और उसका चतुर्थ भाव से कहीं ना कहीं संबंध बन रहा है, तो जीवन की किसी न किसी अवस्था में आपको अपना घर अवश्य प्राप्त हो जाएगा या अपना घर बनाने में आप सफल हो जाएंगे। दूसरा है कि चतुर्थ भाव वह भाव है जिससे हमें भूमि भवन का विचार हम करते हैं। अगर आपके चतुर्थ भाव पर कम से कम अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो चतुर्थ भाव मतलब भूमि या भवन, उसकी जो आपकी जुड़ी हुई जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं या योजनाएं हैं, वह आपकी बहुत अधिक कष्ट के बिना पूरी हो जाएंगी। तो चतुर्थ भाव बलवान होने पर व्यक्ति भूमि भवन के लिए भूमि का क्रय करता है। चतुर्थ भाव या मंगल पीड़ित हो तो व्यक्ति क्या करता है, फिर वो अपना घर नहीं ले पाएगा, और जब अपना घर नहीं ले पाएगा तो उसे किराए के मकान में रहना पड़ेगा। कई बार आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं है और कुछ लोगों के पास इतने घर हैं कि वो उसे किराया देकर आय कमा रहे हैं। तो ऐसे लोगों की कुंडली में आप ध्यान से देखिएगा कि अगर चतुर्थ भाव का स्वामी दूसरे भाव में जाकर बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को रेंट से होने वाली इनकम की होने की संभावनाएं बहुत हद तक बनती हैं। अब जो लोग किराए के मकान में रहते हैं, क्योंकि वो उन्होंने स्वयं नहीं बनाया होता है, उसमें वो तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हैं या अपने ढंग से चीज़ों को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर है ना उनकी मजबूरी होती है। भले ही वो उसके लिए एक अच्छी खासी धनराशि दे रहे हों, फिर भी उनके लिए वो उतना अनुकूल नहीं होता जितना कि अपना घर होता है। ऐसे मकान में अक्सर हम देखते हैं कि वास्तु दोष का हमें सामना करना पड़ता है और उस वास्तु दोष के साथ ही रहना मजबूरी हो जाती है। तो ऐसा देखा जाता है।
अगर आप अपना घर बनाने की योजनाएं विचार कर रहे हैं, बनाना सोच रहे हैं, तो भूमि भवन के लिए हमने देखा कि हमने भूमि ले ली, मंगल का स्थिति हमने कुंडली में देख ली कि हाँ भाई चलिए मंगल का प्रभाव चतुर्थ भाव पे आ गया ग्रह गोचर में, दशा ने भी हमें उसका सहयोग दे दिया और हमने एक भूमि भी ले ली। पर अभी सिर्फ भूमि लेने से तो घर नहीं बन जाता, मकान नहीं बन जाता या उसका निर्माण नहीं हो जाता। ऐसा भी कहा जाता है कई जगहों पर कि मकान बनाना और एक बेटी का ब्याह करना दोनों बहुत बड़ी योजनाएं हैं, दोनों बहुत बड़ा दायित्व है। उसमें बहुत सारी इतने सारे कार्य जुड़े होते हैं कि जिनको पूरा करना सहज नहीं होता है। तो अब अगर आपने भूमि ले ली है तो आपको उसके बाद देखना होगा कि क्या चतुर्थ भाव से गोचर में शनि का संबंध बन रहा है। जब भी शनि महाराज गोचर में जब भी आपके सप्तम भाव पर गोचर करेंगे और वहां से वह अपनी दसम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, तो उस समय अवधि में बहुत अधिक संभावनाएं बनती हैं कि आप अपने भवन का, अपने घर का में कंस्ट्रक्शन कार्य कराएं। तीसरी दृष्टि और सातवीं दृष्टि मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि तीसरी दृष्टि लेने पर उसमें शनिदेव की तीसरी दृष्टि बहुत अच्छी शुभ नहीं मानी गई है और उसमें कार्य शुरू भी होता है तो थोड़ा सा बाधित होने के बाद बीच बीच में रुक रुक कर पूर्ण होता है। और सप्तम दृष्टि से मकान का या निर्माण कार्य का विचार करने की जगह विवाह का विचार किया जाए तो ज्यादा फलदायी होता है। हाँ, दसम दृष्टि जब चतुर्थ पर पड़ेगी तो निश्चित रूप से जो योग होंगे भवन निर्माण के वो अवश्य फलीभूत होते हैं। अब देखते हैं कि जन्म पत्री में कौन कौन से योग बनने पर व्यक्ति भूमि या भवन प्राप्त करता है, क्योंकि सभी के जीवन में ये संभव नहीं है कि उसका अपना घर हो, पर जिन लोगों के जीवन में ऐसा होता है उनकी कुंडली में कुछ तो खास होता होगा। तो ऐसा क्या खास है, आइए आपको बताते हैं। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो अपना मकान या भूमि लेने का योग अवश्य बनता है जीवन में। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी स्वग्रही होकर, वर्गोत्तम होकर या स्वनवांश में होकर या उच्च का होकर हो तो भूमि, वाहन या घर का सुख व्यक्ति को मिलता है। उदाहरण के लिए मंगल मेष राशि में, मेष लगन भाव में बैठा हुआ है और वहां से वह चतुर्थ भाव को अपनी चौथी दृष्टि से देख रहा है, तो इससे चौथा भाव तो बली हो जा रहा है। और क्योंकि मंगल भूमि भवन का कारक भी है तो कारक का संबंध भी चतुर्थ भाव से आ रहा है। तो किसी भी फल या कार्य सिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि भाव, भावेश और कारक तीनों का संबंध बनना चाहिए। तो यहाँ पर भाव हो गया चतुर्थ, भावेश हो गए चंद्रमा और कारक हो गए मंगल। तो यह कह सकते हैं कि भाव से कारक का संबंध बना, मतलब व्यक्ति को अपने घर में रहने का सुख जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। अब बात रही भावेश की, तो भावेश का जब संबंध बनेगा, जितना अच्छा बनेगा व्यक्ति उतने सुख से उस घर में रहेगा। मानिए कि आपका घर चतुर्थ भाव भी अच्छा है और कारक से संबंध भी है, मतलब लगन में बैठ के मंगल ने आपके चतुर्थ भाव को देख लिया, तो यह तो सुनिश्चित हो गया कि भैया आपका अपने जीवन में कभी ना कभी घर आएगा या आप घर बनाने में सफल रहेंगे। और यह कब होगा? यह जब हो सकता है जब आपका कोई महादशा में मंगल की अंतरदशा चल रही हो। पर दशा अंतरदशा बड़ी अवधि की होनी चाहिए, मतलब हो सकता है कि शनि में मंगल की हो, बुध में मंगल की हो, किसी बड़े ग्रह में अंतरदशा मंगल की होगी, तो उस समय अवधि में आप भूमि भवन क्रय करने का योजना बनाएंगे और आपको सहजता से सफलता भी मिल जाएगी।
भाव का संबंध कारक से हुआ तो आपका अपना घर होने की योग बने, पर आप उस घर में आपने घर ले लिया, बना भी लिया, अब उस घर में आप रह रहे हैं, मगर आपको उस घर में कलेश ही रहता है, सुख शांति है ही नहीं, तो आप सोचेंगे इससे तो बहुत अच्छा था कि हम किराए में बढ़िया थे। तो ऐसी स्थिति में कौन सा ग्रह खराब होगा, आपको क्या देखना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में आपको उस भाव के भावेश का विचार करना चाहिए। हम बात कर रहे थे मेष लगन की, तो मेष लगन के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी हो जाते हैं चंद्रमा। तो ऐसी कुंडलियों में आप चंद्रमा को देखें, अगर चंद्रमा सुस्थित है, शुभ ग्रहों के साथ है और उसका चतुर्थ भाव से संबंध है, कोई भी पाप ग्रह की दृष्टि उस चंद्रमा पर नहीं है, तो यकीन मानिए आप अपने घर हो, बाहर हो, आप कुटिया में हो, जंगल में हो, आपको सुख अपने घर जैसा ही मिलेगा, क्योंकि आपकी कुंडली का चतुर्थ भाव का भावेश सुस्थित है। तो यह था कि किसी भी घर का सुख जीवन में कब मिलता है और कब नहीं मिलता है। इसके विपरीत यह कहा जा सकता है कि जब चंद्रमा या चतुर्थेश कुंडली में पीड़ित होगा, पाप ग्रहों से युक्त होगा, पाप ग्रहों की से दृष्ट होगा या पाप ग्रहों की पीएसी में होगा, तो निश्चित रूप से आप चाहे महल में हो, बंगले में हो या आलीशान घर में हो, आपको सुख शांति की कमी सदैव रहेगी। यदि चतुर्थेश व दशमेश की युति केंद्र या त्रिकोण में हो तो जातक का घर बहुत ही सुंदर, बड़ा और महलनुमा होता है। इसके अतिरिक्त यदि लग्नेश चतुर्थ भाव में हो और लग्नेश और चतुर्थेश का स्थान परिवर्तन योग हो, मतलब चंद्रमा लगन में चले गए, मंगल चतुर्थ में आ गए, तो ये हो गया आपका राशि परिवर्तन योग लग्नेश और चतुर्थेश में। जब इस तरह का होता है, योग बनता है किसी की कुंडली में, तो व्यक्ति को कोठी मतलब एक भव्य मकान में रहने का अवसर मिलता है, या उसका जो मकान होता है वो बहुत भव्य होता है, बहुत बड़ा होता है और उसे पूर्ण सुख मिलता है। इसके अतिरिक्त यदि चतुर्थ भाव का स्वामी बलवान है और लग्नेश से उसका संबंध है, मतलब ये कह सकते हैं कि चलिए चतुर्थ भाव का स्वामी हो गया यहाँ चंद्रमा मेष लगन में और वह जाके बैठ गया सप्तम भाव में, और उसको लगने से मतलब मंगल उसको अपनी दृष्टि से देख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या हो गया, चतुर्थ भाव से मंगल कारक देख रहा है चतुर्थ भाव को, और वह चतुर्थेश को भी देख रहा है, चंद्रमा को भी देख रहा है। तो चतुर्थ भाव और चतुर्थेश चंद्रमा, इन दोनों को एक साथ देखने के कारण ऐसे व्यक्ति को जीवन में एक अच्छे घर की प्राप्ति होती है, या वह अच्छे घर में रहने के उसे अवसर मिलते हैं। यदि मंगल त्रिकोण में हो तो भी व्यक्ति को अपने जीवन में एक अच्छा घर मिलता है। यदि चतुर्थ भाव पर दो शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसा माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि ऐसे व्यक्ति के पास एक से अधिक घर होते हैं। चतुर्थेश और पंचमेश में परिवर्तन हो तो व्यक्ति के पास एक से अधिक घर होते हैं। चतुर्थेश और नौमेश में परिवर्तन हो तब भी व्यक्ति के पास एक से अधिक घर होते हैं, और चतुर्थेश व एकादश में परिवर्तन योग हो तब भी अपना घर एक से अधिक हो सकता है। चौथे भाव में शनि बैठ जाए तो व्यक्ति को बड़ी उम्र में मकान बनवाना पड़ता है, मतलब आपकी अत्यधिक आयु हो जाती है, हो सकता है आप वृद्धावस्था में जाकर ही आपको अपने मकान बनाने का सुख प्राप्त हो। यदि मंगल, शनि और राहु की युति हो तो व्यक्ति काले धंधे मतलब ब्लैक मनी के प्रयोग करके अपना अचल संपत्ति बनाता है, अपना घर बनाता है। सप्तमेश उच्च का हो, सप्तमेश भाव में शुक्र हो तो व्यक्ति को अपने जीवन साथी के सहयोग से मकान की प्राप्ति होती है, या यूं कह सकते हैं कि ससुराल पक्ष का सहयोग मिलता है। ये तो थी हमारे योग कि किन ग्रहों में कैसा योग हो तो आपका घर कैसा हो सकता है। अगर हमारे पास हम क्योंकि
ग्रहों को देख चुके हैं तो अब हमें दशाओं को भी देखना जरूरी है, क्योंकि दशाओं के बिना तो कोई भी घटना घटित नहीं हो सकती है। तो जब व्यक्ति को पता चलता है कि उसकी कुंडली में भूमि और भवन का सुख है, तो उसका अगला प्रश्न यही होता है कि यह घर या यह सुख उसे कब मिलेगा। इसके लिए व्यक्ति की दशा अंतरदशा का विचार किया जाता है। निम्नलिखित दशा अंतरदशा में व्यक्ति को यह सुख मिल सकता है, मतलब जिन ग्रहों के कारण यह योग बना, मतलब मंगल हो गए, शनि हो गए और आपका चतुर्थेश हो गया। तो ये तीन चीजें हैं, इन तीनों को पकड़ के रखना है। इन तीनों की दशा अंतरदशा जब भी आएगी, आपके अपने भूमि भवन या अपना मकान के योग बनेंगे। चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतरदशा होने पर भूमि व भवन का लाभ मिलता है। मंगल की महादशा में शुक्र की अंतरदशा होने पर भूमि भवन का लाभ मिलता है। ये सिर्फ संभावनाएं हैं, बाकी आपको योग भी देखना पड़ेगा कि चतुर्थ भाव, चतुर्थेश और कारक, इन तीनों की स्थिति का विचार करने के बाद आपको ये दशाओं का योग लगाने होंगे। तो गुरु की महादशा में गुरु, शनि, शुक्र या मंगल की अंतरदशा हो तो व्यक्ति को भवन भूमि मिलने का सुख प्राप्त होने के योग बनते हैं। फिर गुरु की महादशा में यदि शनि की अंतरदशा हो तो कोई व्यक्ति अपना कोई पुराना मकान किसी का खरीदता है या उसका जीर्णोद्धार कराता है, उसका रिकंस्ट्रक्शन कराता है और उसमें रहता है। चतुर्थेश मंगल या शनि की महादशा या अंतरदशा में व्यक्ति को मकान का सुख प्राप्त होने के प्रबल योग बनते हैं। तो मित्रों, यह था कि आपका अपना सपनों का घर आपका कब हो सकता है। इन सब से आप सहजता से जान सकते हैं कि जीवन में किस समय आपको किस प्रकार का घर मिल सकता है। और घर से जुड़ी हुई सभी आपकी जिज्ञासाएं मुझे लगता है इस वीडियो के द्वारा पूर्ण होती हैं। अभी और कोई प्रश्न आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, यथासंभव सभी को जवाब दिया जाएगा। और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे मोबाइल नंबर पर अधिक जानने के लिए आप 8178677715 पर कॉल करके अपनी ज्योतिष संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान विश्लेषण करा सकते हैं। धन्यवाद।